जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबका हमारे YouTube चैनल अपनी शिक्षा हिंदी में स्वागत है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जहां हमने शुरू करा है द्विघात समीकरण। और हमने जो पहला चैप्टर है प्रश्नावली 4.1 को क्या कर दिया है, निपटा दिया है। तो आज हमारा दूसरा चैप्टर है, वो हमारा है प्रश्नावली 4.2, जहाँ क्या करेंगे, हम इन सारे सवालों को हल करेंगे। मतलब इस चैप्टर को भी आज हम लोग क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था वो था हमारा प्रश्नावली 4.1, जहां हमने क्या पढ़ा भाई, जहां हमने द्विघात समीकरणों को पहचानना सीखा। और साथ ही साथ हमने क्या करा कि हमने द्विघात समीकरणों का उपयोग हम ऐसे चीज़ों में कैसे कर सकते हैं जहां कोई भी वास्तविक संख्या या फिर रियल डाटा नहीं दिया रहे। ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास द्विघात समीकरण तो दिया रहेगा, आज हमें क्या करना है, इस द्विघात समीकरणों को हल करना है। यानी कि हल का मतलब होता है कि x का वैसे वैल्यू निकालना है। यहाँ पर क्या करना है, x के वैल्यूज निकालना है, ताकि हम अगर उसको x के जगह पर रखें तो उसको क्या दे दे, वो पूरा समीकरण जीरो दे दे। उसको क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। तो आज हम इसका क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको द्विघात समीकरणों को सॉल्व करेंगे और x का क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि आप सभी ने रैखिक समीकरण में पढ़ रखा है, जैसे कि x + 1 बराबर जैसे 0, ये एक आपका क्या है, एक रैखिक समीकरण आपका दिया गया है। यहाँ पर x का वैल्यू निकालना क्या है, आसान है। x बराबर मैंने क्या निकाल दिया, -1। तो रैखिक समीकरणों का जो सॉल्यूशन होता है ना, वहाँ पर x के केवल और केवल एक मान निकलते हैं। लेकिन जब भी आप बात करेंगे द्विघात समीकरणों की, तो यहाँ पर x का वैल्यू आपका कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। अगर बात करेंगे त्रिघात समीकरणों की, तो x के वैल्यू कितना निकलेंगे, 3 निकलेंगे। ठीक है। तो हमने तो रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ा है। इसको निकालने का तरीका तो ये होता है, आसान तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन द्विघात समीकरणों को निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है प्रश्नावली 4.2। तो द्विघात समीकरणों को जो सॉल्व करने का जो तरीका होता है ना मेरे भाई, द्विघात समीकरणों को जो हल करने का तरीका होता है, वो 2-3 तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। सारे सवाल एक तरीके से हल नहीं होंगे, कुछ इस तरीके से हल हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से हल हो सकते हैं, और बाकी कुछ इस तरीके से हल हो सकते हैं। ठीक है। तो उसी विधि में आज हम लोग जो विधि पढ़ने वाले हैं, गुणनखंड विधि। यानी कि हम लोग द्विघात समीकरणों को तो हल करेंगे, लेकिन किस विधि से हल करेंगे, ये गुणनखंड विधि से हल करेंगे। थोड़ा समझते हैं इस गुणनखंड विधि का मतलब क्या है। गुणनखंड विधि का मतलब है, गुणनखंड विधि का मतलब है कि जो हमारे पास जो ये एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, हमारे पास जो एक द्विघात समीकरण दिया गया है, उस द्विघात समीकरण का जो बीच वाला हिस्सा है, यानी कि मिडिल जो पार्ट है, इसको 2 टुकड़ों में बांट देंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब 2 टुकड़ों में बांटने का जो तरीका क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। ठीक है भाई। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पर मेरा बीच वाला जो हिस्सा है वो मेरे पास क्या है, 3x दिया हुआ है। मैं 3 लिख लेता हूँ, मैं क्या लिख लेता हूँ, 3 लिख लेता हूँ। तो 3 को अगर मैं ऐड करूँ, जोड़ घटाव करके अगर अलग करना चाहूँ, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो यही होगा भाई कि 2 + 1 कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 5 - 2 कर सकता हूँ। तीसरा तरीका मेरे पास क्या है मेरे भाई, तीसरा तरीका मेरे पास क्या है, 6 - 3 कर सकता हूँ, 6 - 3 कर सकता हूँ। और ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है। क्या करने के, 3 निकालने के। तो अब आपको लग रहा होगा कि यार चलो ठीक है, इसको 2 पार्ट में तोड़ने का तो बात सही है, लेकिन ये तो बहुत सारे हिस्सों में टूट गए। 6 से 3 अगर मैं माइनस करता हूँ तो फिर भी 3 आता है, 5 से 2 माइनस करता हूँ तो फिर भी 3 आता है, 2 + 1 करता हूँ तो फिर भी 3 आता है। किसको लेंगे भाई, किसको लेंगे भाई। अब यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है रे बाबा। अब यहाँ पे क्या है, पूरा गेम यहीं पे है। इस चीज को समझने का जो पूरा गेम है, इसको सॉल्व करने का सारा गेम यहाँ पे है। तो थोड़ा सा माइंड को अपना एक्टिव करिए और अब इस बात को ध्यान से देखिए, क्योंकि अब यही जो हम बोलने वाले हैं वो पूरा इस द्विघात समीकरण का गेम चेंजर है। ठीक है भाई। तो यार 2 और 1 को अगर मैं जोड़ करता हूँ तो 3 आ रहा है, 5 से 2 माइनस कर रहा हूँ तो 3 आ रहा है, 6 से 3 माइनस कर रहा हूँ तो 3 आ रहा है। तो किसको ले, इसको अगर मुझे तोड़ना हुआ, 3x को अगर मुझे कल को तोड़ना हुआ तो मैं कैसे तोड़ूंगा, 2 + 1 तोड़ूंगा कि 5 - 2 तोड़ूंगा, कैसे तोड़ूंगा, कोई अता पता अभी तक है नहीं है। तो कैसे तोड़ सकते हैं भाई। तो तोड़ने का तरीका यह है भाई, देखो जैसे अब इसको मैं अगर यहाँ पे मेरा 2 है, इसको 1 है, ये तो जोड़ घटाव मैंने किया, जो किया वो बात अलग है। अब मैं इसको गुना करूंगा, तो अगर मैं 2 को 1 से गुना करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। अगर मैं 5 को -2 से गुना करता हूँ तो कितना आ जाना चाहिए, -10 आ जाना चाहिए। अगर मैं 6 को -3 से गुना करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाना चाहिए मेरे भाई, नहीं ये तो 2 है ना, तो ये 10 आ जाएगा। 5 को 2 से गुना करता हूँ तो 10 आ जाना चाहिए। 6 को 3 से गुना करता हूँ तो कितना आ जाना चाहिए, 18 आ जाना चाहिए। समझ में आया। तो अब यार देखो, इसको जो तोड़ने का जो तरीका हमारा है ना, इसको तोड़ेंगे कैसे, सोचो। तो इस हिस्से को, ये 3x को तोड़ने का तरीका वही होगा जिसमें अगर हम जो हमने 2 पार्ट में उसको तोड़ा है, अगर हम उस दोनों पार्ट को गुना करेंगे, अगर हम दोनों पार्ट को गुना करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर मल्टीपल कर दिया 5 × 2 को, जैसे यहाँ पर मल्टीपल कर दिया मैंने 6 × 3 को, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, ये जो आपका तीसरा संख्या साइड में दिया हुआ है ना भाई, इसके बराबर होना चाहिए।
अब आप मुझे बताइए कि ये आपके लिए आसान हो गया कि नहीं, कि कौन सा संख्या को तोड़ेंगे भाई, 2+1 में तोड़ेंगे कि 5-2 में तोड़ेंगे कि 6-3 में तोड़ेंगे। तो दोनों को गुना करके देख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 5-2 में तोड़ने के लिए सोचा, तो 5 गुने 2 आपका कितना निकल कर 10, और 10 क्या है आपका, ये तीसरा संख्या के बराबर है मेरे भाई। इसको याद रखना है, ये लास्ट में जो आपका तीसरा संख्या दिया रहेगा ना, इसके बराबर होना चाहिए। आपका 6 और 3 को मैं गुना करता हूँ तो 18 निकल रहा है, इसके बराबर नहीं है। 2 और 1 को मैं गुना करता हूँ तो 1 निकल जाएगा, इसके बराबर नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ वो कौन सा डिवाइडेशन है, वो 5 और 2 ही एक ऐसा विभाजित नंबर है जो किसके बराबर हो रहा है, ये 10 के बराबर हो रहा है। बस ये आपका माइंड में सेट रखिए, इस चीज को आप थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब चलिए यार ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये कौन सा क्वेश्चन है मेरे भाई, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। तो प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 4.2 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। यानी कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए हमारे पास कुछ द्विघात समीकरण दी हुई है, तो इसको क्या करना है, सोल्व करना है, यानी कि एक्स का मान निकाल लेना है। अब देखो एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर को तो सेम टू सेम लिखते हैं। अब 3x को मुझे तोड़ना है, तो 3x को तोड़ने के लिए मुझे तरीका क्या चाहिए, 10। तो पहले 10 को तोड़ेंगे, तो 10 को तोड़ने का तरीका क्या हो जाना चाहिए, 2 पंची 10, आपका ये तरीका है। और आपका 10 एक 10, इसको गुना करने का यही तरीका है। अब मुझे इन दोनों को प्लस माइनस करना है, जिसमें भी मेरा वैल्यू -3x के बराबर आ जाए, -3x के बराबर आ जाए, तो हम उसको क्या मान लेंगे, हम उसको क्या मान लेंगे कि हमारा इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जैसे अब मैं 10 और 1 को लेता हूं, अगर मैं इसको जोड़ भी करता हूं तो आपका ये 11 निकल के आ रहा है, अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो 9 निकल के आ रहा है। 3 से इसका कोई लेना देना है क्या, नहीं है। तो सबसे पहला बात समझ में आया कि भाई ये 10 और 1 का तो कोई खेल नहीं होने वाला है, इसको तो हटाते हैं। अब 5 और 2 को करते हैं। अब याद आया यार 5 से अगर 2 को माइनस कर रहे हैं तो ये 3 तो आ रहा है भाई, 3 तो आ रहा है, तो ये तो आपका डिविडेशन हो सकता है। अब कैसे करना होगा, अब हमें 3 नहीं लाना है, अब हमें लाना क्या है, -3 लाना है, -3 लाना है। तो जब भी हमें किसी चीज में माइनस लाना होता है, तो जो भी बड़ी संख्या होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव पार्ट दे देते हैं, क्योंकि जो भी बड़ा संख्या होती है उसी के सामने का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, अप्लाई किया जाता है। तो अब मैंने इसको 5x कर दिया और मैंने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया 3x। अब मुझे बताइए ये आपका क्या हो गया, प्लस माइनस। अब ये क्या हो गया, ये मैंने ऐसा कर दिया इसको, यानी कि 5x कर दिया प्लस मैंने क्या कर दिया, ये 3x कर दिया मेरे भाई, 5x कर दिया प्लस 3x कर दिया। अब मुझे बताइए क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 5 से 3, सॉरी यहाँ पर 2x हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा। तो 5 में से 2 चला गया, 5 में से 2 चला गया, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये 3 निकल के आ जाएगा। सबको पता है साइन कौन सा लग जाएगा, जो भी बड़ी संख्या उसके सामने का साइन जो होता है वही लग जाता है। अब मुझे बताइए ये मेरा 3x आ गया, ये मेरा 3x आ गया, -3x आ गया ना भाई, -3x आ गया ना। अगर मैं इन दोनों को मल्टीपल करता हूँ तो 5 दुगनी 10, आपका -5, अगर मैं गुना करता हूँ -5 और -2 को, अब जोड़ करना छोड़िए, अब गुना कर देते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाता है, 10x के बराबर आ जाएगा। तो मेरा 10 पूरा हो गया ना भाई, ये -10 जो है ये मेरा पूरा हो गया ना भाई, -10 भी क्या हो गया, पूरा हो गया। तो जब इन दोनों सिचुएशन को सेटिस्फाई कर जाए, इन दोनों सिचुएशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो उसके मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसी संख्या के आधार पर हम तोड़ेंगे। तो इसको मैंने 5x कर लिया, इसको मैंने 2x कर लिया, अब -10 जैसा था वैसा मैंने उतार लिया। अब मैंने क्या करा देना है, इसको इससे दोस्ती करा देना है, इसको इससे दोस्ती करा देना है। अब मैं इसको इससे दोस्ती कराऊंगा तो इन दोनों के बीच में रिश्तेदारी कौन है, x के साथ है, यानी कि x कॉमन चीज है, तो x को निकाल देंगे तो इसके पास x बचेगा, और इससे तो x मैंने छीन लिया, तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचा रहेगा, 5 बचा रहेगा। अगर मैं बात करूंगा यहाँ की, तो ये 2x - 10 है, यहाँ से भी मैंने क्या कर लिया, 2 को छीन लिया, तो अब इसके पास क्या बचा रहेगा, इसके पास x बचा रहेगा, इसके पास 2 पंची 10 बचा रहेगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं, ये इसको पकड़ते हैं और इसको पकड़ते हैं, तो ये हमारा क्या निकल कर जाता है, एक पार्ट निकल कर जाता है x+2 और दूसरा पार्ट निकल कर जाता है x - 5, दोनों बराबर जगह आना चाहिए, x - 5 बराबर 0। अगर आपको ये बात अभी तक समझ नहीं आई होगी कि इसको तोड़ना कैसे है, क्या तरीके तोड़ना है, तो एक बार फिर से मेरी दोबारा बात को सुनिए कि अगर आप जिस हिस्से में भी तोड़ रहे हैं, अगर आपका ये मिडिल वाला पार्ट, इसका बीच वाला पार्ट और इसका बीच वाला पार्ट क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो आप मान के फिर से चलिएगा कि आप क्या करें, यानी कि सही रूप से आपने क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। आपको अगर ये डिवाइड वाला या जोड़ वाला समझ नहीं आ रहा है, तो आपके लिए बेस्ट तरीका ये है कि x - 5 दोनों जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये थोड़ी सी हो जाएगी कि आपको बहुत सारे डाटा को क्या करना होगा, चेक करना होगा कि किसमें बराबर आ रहा है। तो बेस्ट तरीका यही है भाई, जो मैंने पहले बताया कि इसको कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे जोड़ करेंगे, उसके बाद हम कैसे चेक करेंगे और कैसे उत्तर निकाल के ले आएंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला सॉल्यूशन निकल के क्या आ जाएगा, x+2 बराबर 0, और दूसरा निकल के क्या आ जाएगा, x - 5 बराबर 0 के। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकाल दिया है मैंने -2, और यहाँ पर दूसरा x का वैल्यू मैंने निकाल दिया क्या मेरे भाई, 5 निकाल दिया। अब मुझे देखो, अब एक बात बताओ मुझे, देखो मैंने क्या कहा था कि जो रैखिक समीकरण होता है, जैसे कि x+1 x+2, इसमें x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 निकलता है, सिर्फ एक ही वैल्यू निकलता है ना, x का 2 मान तो नहीं निकलता है। लेकिन जब भी हम लोग द्विघात समीकरणों की बात करेंगे तो x के मेरे पास कितने वैल्यू होंगे मेरे भाई, x के मेरे पास 2 वैल्यू होंगे, x के मेरे पास कितना 2 वैल्यू होंगे, एक मेरे पास -2 आ गया, एक मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये द्विघात समीकरणों का। इसी तरह अगर हम त्रिघात समीकरण में सॉल्व करने जाएं तो त्रिघात समीकरण में हमारे पास कितने वैल्यू आएंगे x के, इसी तरह के 3 वैल्यू आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ चुका होगा।
इससे भी पहले अगर आपने बहुपद चैप्टर पढ़ा है तो उसको वहाँ भी अगर आपने द्विघात बहुपद को सॉल्व किया है तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में कोई खास अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। सॉल्व करने का तरीका, निकालने का तरीका, एक्स के वैल्यू सब बराबर आएंगे, बस समीकरण में अंतर हो जाता है। इसमें बी इक्वल टू किसके बराबर कर दिया जाता है? 0 के बराबर कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे किस पे, दूसरे क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया वो दिया गया है 2x² + x - 6 = 0। अब इसको चलिए सोल्व करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यार ऐसे पार्ट में तोड़ना है, 6 को ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है, 6 को ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे 2 3 6, और भी कुछ हो सकता है क्या? 6 के 6, दो ही टुकड़ा हो सकता है, 6 के 6 2 3 6, और इसका कुछ टुकड़ा हो सकता है क्या? 6 का गुना करेंगे तो 2 दूनी 6। अगर मैं यार 3 से 2 को डिवाइड करता हूँ तो 1 आ रहा है, मतलब x आ जाएगा। x मतलब क्या? 1 ना, तो 1 आ जाएगा। 6 से 1 को डिवाइड करूंगा, 6 से अगर x को मैं, यानी कि 6 से अगर 1 को प्लस माइनस करूंगा तो कोई भी कीमत में क्या आना, x यानी कि 1 नहीं आने वाला है। तो ये तो नहीं होगा, यानी कि सारा का सारा खेल अब 2 और 3 में होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा ठहरिए सर, थोड़ा सा ठहरिए, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ पर x² का कोई सामने वाला मान नहीं था, तो यहाँ पर क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। अगर 1 को मैं 10 के साथ गुना करता तो कोई बदल रहा था क्या? कुछ बदल रहा था? बदलाव नहीं हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर मैं बात करूंगा तो x² के सामने आपका क्या है? x² के सामने आपका क्या है? 2 लगा हुआ है मेरे भाई। और जब भी बात 2 की करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, 2 हो 3 हो 4 हो, यानी कि x के सामने जो भी है वो उसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। अब 6 के साथ अगर मल्टीपल करता हूँ तो ये आपका 6 नहीं क्या बनकर रह जाएगा? 12 बनकर रह जाएगा। और हम लोग जब इसको तोड़ने का जो हमारा तरीका होगा वो अब 3 दूगुने 6 नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे? 12 के मल्टीपल में तोड़ेंगे मेरे भाई। किसके मल्टीपल में तोड़ेंगे? 12 के मल्टीपल, यानी कि 12 के गुणनखंड में तोड़ेंगे। जैसे ही यहाँ पर x के सामने 1 था, 1 को अगर मैं 10 के साथ गुना कर रहा था तो क्या मुझे बताइए, क्या 10 में कोई बदलाव आ रहा था? क्या कोई बदलाव आ रहा था? नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने 10 के रूप में तोड़ा। लेकिन मैं अगर यहाँ पर x² के सामने 2 है, अगर मैं इस 2 को 6 के साथ गुना करता हूँ तो मेरे को बदलाव पड़ेगा, और वो बदलाव कितना का पड़ेगा? 12 का पड़ेगा। तो अब जो हमारा डिविडेशन का रूल होगा वो 12 के रूप में पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि 12 का टुकड़ा क्या क्या कर सकते हैं? 3 चौकी 12 कर सकते हैं, और एक टुकड़ा हो सकता है 6 दुगनी 12 हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ बताइए, और कुछ अगर आपको आता होगा तो बताइए। एक टुकड़ा हो सकता है 12 के 12। अब यार इतने टुकड़े आपने कर दिए 12 के, अब मुझे बताइए कि अब किसको लेना है, किसको लेना है, किसको छोड़ना है, क्या करना है, कैसे करेंगे बताइए। तो अब यार एक चीज ध्यान देता हूं, अगर मैं 4 इसको प्लस माइनस करके देखता हूं तो अगर मैं 6 को 2 से अगर प्लस करता हूं तो आपका कितना निकल के आ रहा है? 8 निकल के आ जाए। अगर मैं प्लस करता हूं तो, अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो कितना निकल के आ रहा है? 4 निकल के आ रहा है। यानी कि ये तो x के बराबर होगा नहीं, यानी कि x के बराबर क्या हो जाएगा? होगा नहीं, 1 के बराबर आएगा नहीं। तो ये मामला खत्म हो गया। अब मैं अगर 12 को यार जोड़ता हूं तो 12 को जोड़ता हूं तो ये तो आपका 13 आ रहा है। अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो आपका 11 निकल के आ रहा है, यानी कि ये मामला भी x के बराबर नहीं हो पाएगा, तो ये मामला जोड़ेंगे नहीं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं 4 को 3 से घटाता हूं तो क्या निकल के आ रहा है? 1 निकल के आ रहा है मेरे भाई। 4 को 3 से घटाता हूं, यानी कि 3 को नहीं, 4 को 3 से अगर घटाता हूं, अगर मैं 4 को माइनस करता हूं 3 से तो कितना निकल कर? 1। और हमें तो 1 की जरूरत है, यानी कि x की ही जरूरत है ना भाई। तो यानी कि हमारा जो तोड़ने का तरीका होना चाहिए वो कितना क्या होना चाहिए? 4 - 3 होना चाहिए। चलो बात समझ आई यहाँ तक? बात समझ आई भाई? यहाँ तक समझ आई बात समझ आई तो चलिए आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। अब हमारा ये इक्वेशन 2x²। अब देखो एक चीज ध्यान देना यार, इधर ना इधर 12 नहीं कर देना है, ठीक है। वो 12 बस इसीलिए करना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि उसका जो तोड़ने का तरीका है, तोड़ेंगे आप लोग किस किस फॉर्म में तोड़ेंगे, इसीलिए हमें ये साइड में लिखना पड़ रहा है, ठीक है। ये आप यहाँ पे 12 मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x² हो गया। अब हम लोग को x लाना है तो पहले तो पॉजिटिव में 4x लिखना होगा, प्लस में 4x लिखना होगा, उसके साथ माइनस कर देंगे 3x को, और -6 बराबर क्या हो जाएगा? 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से इसको दोस्ती बना देते हैं, इसको दोस्ती बना देते हैं, कोई दिक्कत कोई तकलीफ तो नहीं। तो यहाँ से अगर दोस्ती बना देते हैं तो यहाँ पर 2 और x को मैं कॉमन ले लिया। अब कॉमन ले लीजिएगा दोनों में से, ठीक है, दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ पे जब 2x को मैं कॉमन लेता हूँ तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा रहेगा? x, और इसके पास क्या बचा रहेगा? 2 में कॉमन लेता हूँ तो इसके पास सिर्फ 2 बचा रहेगा, क्योंकि 2x मैंने इससे निकाल लिया, 2x मैंने इससे निकाल लिया। अब बात करते हैं 3x की, तो ये आपका -3 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 3 निकाल लेता हूँ भाई, क्योंकि x तो दोनों में कॉमन नहीं है लेकिन 3 दोनों में है, तो 3 निकाल लेता हूँ। तो ये तो आपका x तो x हो जाएगा, -3x मल्टीपल हो गया, और प्लस का 6 कर देंगे मेरे भाई, प्लस का 2 कर देंगे, प्लस का 2 कर देंगे मेरे भाई। क्यों प्लस का 2 करेंगे भैया? ये माइनस था तो माइनस क्यों नहीं? अब मुझे बताओ यार, ये दुनियादारी छोड़ो, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो -3x आ रहा है। अगर मैं -3 को +2 से मल्टीपल करूंगा तब जाके प्लस माइनस -6 आएगा। अगर मैं माइनस यहाँ पे कर देता हूँ तो 3 दूगुनी 6, पॉजिटिव का क्या निकल के आ जाएगा? 6 निकल के आ जाएगा, और प्लस का 6 नहीं, हमारे पास क्या है? माइनस का 6 है। थोड़ा साइन पे ध्यान दीजिएगा दोस्त, वरना मामला गौतम गंभीर हो सकता है, ठीक है। अब ये और ये दूसरा तरीका, पहला तरीका चेक करने का मैंने यहाँ से बता दिया। दूसरा तरीका क्या होना चाहिए कि ब्रैकेट का अंदर का जो मटेरियल है आपका,
ब्रैकेट के अंदर का जो सामान है वो दोनों जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दो टुकड़ा हमारे पास क्या निकल के आ गया, एक निकल के आ गया 2x - 3, दूसरा आपका निकल के आ गया मेरे भाई x + 2, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। और एक तरफ लिखेंगे 2x - 3 कर देंगे बराबर 0, दूसरा साइड हम लोग क्या कर देंगे x + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से x का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से 3/2 निकल के आ जाएगा, और दूसरी तरफ में अगर x का वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये -2 निकल के आ जाएगा। अब भी मेरे पास कितने वैल्यू निकल के आ गए, 2 वैल्यू निकल के आ गए। x का पहला वैल्यू 3/2, x का दूसरा वैल्यू कितना आपका -2 निकल के आ गया। तो इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन भी निपट गया मेरे भाई। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, √2x² + 7x + 5√2x। ये करने से पहले एक चीज़ मेरा ध्यान रखिएगा, नोट आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे काम देने वाला है। तो नोट एक थोड़ा सा, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो अपने कॉपी में थोड़ा सा जगह रखिए और उसको नोट्स जरूर लिखिए कि अगर दो रूट को गुना करते हैं, जैसे मैंने गुना कर दिया √2 × √2, तो ये आपका गुना जब करते हैं तो ये आपका क्या निकल कर जाता है, इसके बीच इसमें जो संख्या रहती है वो निकल कर रूट यानी कि हट जाता है। अगर करता हूँ तो ये √2 + √2 पर मैं गुना करता हूँ तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, 2√2 निकल के आ जाएगा। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अगर हम दो रूट को गुना करते हैं तो वो संख्या रूट हट जाती है, अगर हम दो रूट को गुना करते हैं तो वो रूट जैसे नॉर्मल गुना होता है वैसे ही क्या हो जाता है, नॉर्मल गुना होता है, नॉर्मल प्लस होता है, यानी कि जोड़ या घटा होता है, और साथ ही साथ क्या उसके साथ क्या लग जाता है, ये रूट जो है वो लग जाता है। ठीक है, तो ये गुना करने का तरीका रूट का क्या है मैंने बता दिया, और ये जोड़ घटाव करने का रूट का तरीका क्या है ये मैंने बता दिया। अब चलिए बढ़ते हैं। अब यार रूट का मामला हो गया भैया, कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास मैंने क्या बताया था कि भाई x² के सामने जो पहले तो डेटा होगा उसको साइड में उखाड़ के लाते हैं, ये आपका रफ वर्क हो गया। तो ये मेरे पास क्या है, इधर 5√2 दिया हुआ है और ये √2x² के सामने है, तो इसके साथ हम लोग गुना करते हैं सबसे पहले तो। अब मुझे बताओ यार 5 तक तो ठीक था, 5 तक तो ठीक था। अगर मैं √2 और √2 को गुना करता हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये जो डेटा आपका निकल के आया 10 के बराबर हो गया। अब हम 10 के बराबर तोड़ेंगे, और तोड़ने पे हमारा क्या आना चाहिए, 7x आना चाहिए। तो 10 को तोड़ने का तरीका क्या होना चाहिए मेरे भाई, एक तो आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 निकल के आ रहा है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा 10 × 10। और भी आपके पास अगर कोई तरीका है तो मुझे बताइए। अगर मैं यार 10 को जोड़ या घटाव करता हूं तो क्या 7 आएगा, क्या 7x आएगा मेरा, नहीं आएगा भाई। जोड़ करने पर ये 11 आपका बन के आ रहा है, और घटाव करेंगे तो 9 बन के आ रहा है, यानी कि ये तो नहीं होगा, ये मामला यहीं पर खत्म। अब 5/2 की बात करते हैं, तो 5/2 को अगर मैं जोड़ करता हूं तो 7 तो बन रहा है, यानी कि 7x तो बन रहा है, 7x तो बन रहा है भाई, क्या बन रहा है, 7x तो बन रहा है भाई। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं यार। अब √2x² मैंने लिया, इसको मैंने करा 5x + 2x + 5√2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से यार मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, x कॉमन ले लिया मैंने, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, √2 बचा, x बचा, प्लस ये मेरे पास क्या बचा 5 बचा, प्लस यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या कॉमन ले सकता हूँ, कुछ कॉमन नहीं ले सकता, तो यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा मुझे, और ये सेम टू सेम लिखना पड़ेगा 5√2। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर एक गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है भैया, सही तो कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। 5 और 2 को मैं जोड़ करता हूं तो मेरे पास क्या निकल कर आ रहा है, 7x निकल के आ रहा है। अगर मैं क्या करता हूं, दोनों को मल्टीपल करता हूं तो 10 निकल के आ रहा है। गड़बड़ी कहाँ है, गड़बड़ी सर यहाँ पे कि आपने एक बात और कही थी, चेक करने का, कि यहाँ पे जो ब्रैकेट वाले में जो चीज आनी चाहिए ना वो दोनों में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं आ रही है सर। अगर आपको ये गलती दिख रही है इसका मतलब आपने ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट अब आ चुका है। अगर आपको ये गलती दिखी तो, अगर नहीं दिख रही है तो आपको वीडियो फिर दोबारा देखना होगा सर, पीछे से दोबारा आपको पीछे से करना होगा वहां से फिर। ठीक है, तो ये गलती है भाई, क्योंकि हमारे पास जो ब्रैकेट में जो चीज़ होनी चाहिए ना बराबर होनी चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, यही था कि ब्रैकेट में जो चीज़ होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए यार अब इसको कहाँ गड़बड़ी होगी, कैसे सोल्व करेंगे सर, गड़बड़ी कैसे हो गई, थोड़ा बता दीजिए सर, कैसे गड़बड़ी हो गई, क्या गड़बड़ी हो गई। अब मैं आपको कहता हूँ जरा रुको भाई, जरा रुको, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जरा रुको, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा रुकते हैं। रुकते कैसे हैं, ये आपका निकल के आ गया √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। ठीक है भाई, यहाँ तक बात सही लग रही थी, बात सही है यहाँ तक। तो सर आपने तो फिर वही चीज़ लिख दिया, अब बदलेगा कैसे। अब देखो मेरे भाई एक चीज़ ध्यान दो, ये जो 2x है, ये जो 2x है इसको थोड़ा हटाते हैं। अगर मैं इसको लिख दूं √2 × √2 ब्रैकेट कर देता हूं, x कर देता हूं। अब मुझे बताओ अगर √2 × √2 लिखता हूं तो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। मैंने यहाँ क्या लिखा था, 2 लिखा था, अब 2 को मैंने क्या बना दिया, √2 × √2। ऐसा करने का मेरे पास कारण क्या है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, आपने बेचारे की जिंदगी बदल दी, ऐसा क्यों सर।
ऐसा करने का कारण बस यही है मेरे भाई, ताकि ब्रैकेट में जो ये चीज़ आ रही है ना, ये ब्रैकेट वाला जो हिस्सा है ना, ये क्या आ जाए, बराबर आ जाए। क्योंकि इसको सॉल्व करने का एकमात्र तरीका यही है कि ब्रैकेट में जो हिस्सा आ रहा है वो दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तभी जाके वो सही मानी जाएगी। ठीक है, इसका कारण इसीलिए है। तो अब मुझे बताइए, जब मैं √2 गुने √2 लिखता हूँ तो ये 2 के बराबर है कि नहीं? पहले मैंने 2x लिखा था, उसके बाद मैंने जब √2 गुने √2 कर दिया तो इसके किसके बराबर आ गया? ये 2 के बराबर आ गया। अब इसको और इसको दोस्ती बना देते हैं मेरे भाई, जैसे कि हम लोग बनाते आ रहे हैं, और इसको दोस्ती बना देते हैं। तो अब देखते हैं यार, अब क्या कॉमन लिया जा सकता है? यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, रूट कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले √2 कॉमन ले सकते हैं। एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक √2x भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने √2x² में से √2x निकाल लिया तो मेरे पास अब यहाँ पर x बच गया, और यहाँ पर मैंने एक √2 तो निकाल लिया है, तो मेरे पास अब क्या बचा मेरे भाई? सिर्फ और सिर्फ एक √2 बच लिया, क्योंकि मैंने x भी निकाल लिया और एक √2 भी निकाल के ले गया। तो मेरे पास अब क्या बचा? x + √2 बचा। दूसरी वाले हिस्से की ओर आते हैं। तो यार इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है मेरे भाई? कॉमन है, आपको दिख रहा होगा 5 कॉमन है। क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। और दूसरे वाले हिस्से में क्या कॉमन है? दूसरे वाले हिस्से में क्या कॉमन है? x इधर लिख लिए, प्लस मैंने कर दिया, 5 यहाँ से हटा दिया, तो क्या बचा मेरे पास? √2 बचा, बराबर 0। अब मुझे एक चीज़ यहाँ से खींच के बताओ कि x + √2 दोनों हिस्से में बराबर हो गया कि नहीं मेरे भाई? लफड़ा खत्म, टेंशन खत्म, दुख दर्द पीड़ा सब खत्म। क्योंकि अभी ब्रैकेट में हमारा क्या आ गया? बराबर आ गया भाई। ब्रैकेट में क्या आ गया? बराबर आ गया। इसका मतलब हमें ये क्लियर हो गया कि अब हमारा जो ये कंसेप्ट बन रहा है, अब जो हमारा ये मैथमेटिक्स जो बन रहा है, ये सही बन रहा है मेरे भाई। तो एक इसको निकालते हैं, √2x प्लस इसको लेते हैं +5, एक हिस्सा हमारा ये निकल के आ रहा, दूसरा हिस्सा हमारा निकल के आ रहा x + √2 बराबर किसके? 0 के। बराबर किसके? 0 के। एक हिस्सा हम कैसे लिखेंगे? तो √2x + 5 = 0। दूसरा हिस्सा हम लोग क्या लिखेंगे? x + √2 = 0। यहाँ से अगर निकालेंगे तो सॉल्व करने का आसान तरीका होता है, -5/√2 निकल के आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा? -√2 निकल के आएगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है भाई। 5 को मैंने उधर ले गया तो प्लस था तो उधर जाएगा तो माइनस, ये √2 आपका गुना था तो इधर ले गया तो क्या हो गया? भागा। तो अब x के फिर यहाँ भी कितना निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया। अब बताइए, अभी तक यहाँ पर किसी को डाउट आ रहा है क्या? अगर आप में से किसी को भी डाउट लगता है या फिर कुछ आपको क्वेश्चन पूछना होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछा करो ना यार भाई। क्यों नहीं पूछते कमेंट सेक्शन में? पूछा करो, ठीक है। तो यार ये तीसरा क्वेश्चन भी हमने क्या कर दिया? निपटा दिया। ठीक है भाई। तो यार अब हम बढ़ रहे हैं हमारा अगले क्वेश्चन। वो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 है। चौथा मैंने स्किप कर दिया, क्यों सर? यार मेरे पास जो चौथा नंबर का क्वेश्चन का जो डेटा है ना, वो गलत दिया हुआ है। तो आप में से अगर किसी के पास चौथे नंबर का क्वेश्चन अगर सही दिया हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं अगले क्वेश्चन में क्या करा दूंगा? अगले क्लास में इसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है भाई। तो हम सीधे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं यार। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, अब ये देखो, यहाँ पर तो 1 है। तो यार 1 को कैसे तोड़ेंगे भाई? ये समझो थोड़ा, 1 को कैसे तोड़ेंगे? तो 1 को तोड़ा नहीं है, जो आपका 100 है ना भाई, ये 100 को यहाँ से ले जाके गुना कर देना है। क्योंकि मैंने कहा था कि x² के सामने जो भी गुना चीज़ रहेगा उसको गुना कर देना है किसके साथ? लास्ट वाले संख्या के साथ है, उसको हिसाब से तोड़ना है। तो मेरे पास निकल के आ गया 100। अब इसको 2 हिस्सा में तोड़ने का क्या तरीका हो सकता है जिससे हमारा 20x आ जाए मेरे भाई? 20 आ जाए। तो एक तो हो सकता है 10 10 100, सबको याद होगा ये वाला चीज़। 10 × 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा। 20 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। फिर और कितना होगा? 25 × 4 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? फिर भी 100 निकल के आ जाएगा। मेरे पास ऐसे 2-3 ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। अब मुझे कौन सा लेना है ये मुझे चूज करना है। अगर मैं 25 में से 5 घटा दूं, 20 में से 5 घटा दूं तो मेरे पास 15 आएगा। अगर मैं 20 में से 5 जोड़ दूं तो 25 बन के आ जाएगा। क्या वो मेरे किसी के 20 के बराबर आ रहे हैं? क्या 20 के बराबर आ सकते हैं? क्या नहीं आ सकते। मतलब ये मामला भी खत्म। अब मैं 25 और 4 को जोड़ता हूं तो 29 निकल के आ रहा है। अगर मैं घटाव करता हूं तो ये कितना निकल के आ रहा है? 21 निकल के आ रहा है। ये क्या कोई 20 के बराबर है क्या? 20 के बराबर है क्या? नहीं है। चलो इसको भी, ये मतलब ये दोनों का खेल खत्म। अब मेरे पास बचा 10 और 10। अगर मैं 10 और 10 को जोड़ करता हूं तो ये 20 के बराबर आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को गुना करता हूं तो ये किसके बराबर आ रहा है? 100 के बराबर आ रहा है। यानी कि ये मामला हमारा क्या निकल के आ रहा है? सेट निकल के आ रहा है। तो इसको बनाते हैं यार 100x²। और -20x अगर मुझे लाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? -10x करना होगा, -10x करना होगा। करके देख लो। माइनस माइनस प्लस, यानी कि 10 और 10 20। साइन कौन सा लगेगा? ये माइनस का साइन लग जाएगा। माइनस का साइन लग जाएगा। प्लस हमारे पास क्या दिया हुआ था? 1 दिया हुआ था। 1 इसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब यार 10 इधर से कॉमन लेते हैं, इधर से कॉमन लेते हैं। इन दोनों को दोस्ती करा दी, इन दोनों को दोस्ती करा दी। तो यहाँ से जब मैंने 10x कॉमन लिया, 10x कॉमन ले लिया मेरे भाई, तो यहाँ पर 10 10 है 100, यानी कि यहाँ पर क्या बचा मेरे पास? 10x बचा और क्या बचा? 1 बच गया। यहाँ से तो मैंने पूरा उठा लिया।
अब दूसरे साइड में अगर करने जा रहा हूँ तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो इसको 1 का 1 चिपका देते हैं और क्या लिखते हैं, ये माइनस है तो ये 10x तो हो ही जाएगा, और ये प्लस का 1 होगा कि माइनस का 1 होगा, थोड़ा मुझे सोच के बताओ, प्लस का 1 होगा कि माइनस का 1 होगा, 1 होगा ये सबको पता है, तो प्लस का होगा कि माइनस का होगा, प्लस का होगा कि माइनस का होगा, तो अरे मेरे भाई मुझे +1 लाना है और मेरे पास यहाँ पर -1 है, तो -1 को -1 से गुना करूंगा तब तो +1 आएगा ना, तो -1 गुने -1 बराबर +1, समझ आया। अब इन दोनों डिब्बों की संख्याएं क्या है, समान है, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में घूम रहे हैं मेरे भाई। तो एक हमारा क्या निकल के आएगा, 10x - 1 निकल के आ रहा है बराबर, और दूसरा भी हमारा क्या निकल के आ रहा है, 10x - 1, यानी कि x के यहाँ पर 2 वैल्यू संभव तो हैं लेकिन वो दोनों वैल्यू क्या है, बराबर हो गए मेरे भाई। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 10x - 1 बराबर 0, दूसरा तरीका ये है कि 10x - 1 बराबर 0, यहाँ से x का अगर वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, 1/10 निकल के आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, 1/10 निकल के आ रहा है। और इसी के साथ हमारा जो ये पहला जो क्वेश्चन था गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करिए, ये हमारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है मेरे भाई, ठीक है, खत्म हो चुका है। तो अब हम बढ़ रहे हैं हमारा अगले क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कहा किया गया है, उसमें कहा यह गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करिए, यानी कि आप पेज थोड़ा पलटिएगा पीछे तो आपको उदाहरण नंबर 1 मिलेगा, जहां पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्या कहा गया है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करिए। तो उसमें आपको 2 द्विघात समीकरण देखने को मिलेगा, उसको सॉल्व करने के लिए कहा गया है आपको, क्योंकि पिछली क्लास में हमने तो सॉल्व करने का नहीं कहा था, हमने नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण बनते कैसे हैं, लेकिन इसमें तो सॉल्व करना है ना। तो आप पिछले पेज को पलटिए और वहाँ पर उदाहरण नंबर 1 देखिए, तो आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन जो किससे रिलेटेड है, द्विघात समीकरण से रिलेटेड है, और हमें इसका क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं यार भाई। तो इसका क्या निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि x² - 45x + 324, तो आपको लग रहा होगा यार इतनी बड़ी संख्या का कैसे तोड़ेंगे सर, 5-10 तक तो सही था, इतनी बड़ी संख्या को कैसे तोड़ दें, कुछ तो करिए सर, दया दिखाइए प्रभु। तो देखिए इसको तो क्या कर सकते हैं, 324 आपका दिया गया है, आप कुछ मत करिए, आप इसको तोड़िए आराम से, इसको भाग करते चलिए, 2 से शुरू करिए, तो 2 से शुरू करिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, ये निकल के आ जाएगा आपका। और यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप 2 से करें या 3 से करें, ऐसे जरूरी नहीं होता है, 2 से 3 से ऐसा करने का कोई जरूरी नहीं है, आप जहाँ से समझ पा रहे हैं आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू डायरेक्ट करते हैं 4 से, तो 4 से शुरू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 × 8 = 32, 4 × 4 ये 81 आ गया। 81 सबको पता है कि 9 9 81 होता है, इसके आगे भी करेंगे तो 3 तरीके 9 निकल के आ रहा है। अब हमारे पास मोटा मोटा जो डेटा निकल के आ गया वो 4 9 9 निकल के आ गया, 2 डेटा। तो अब हमें इसका एक ऐसा जोड़ी बनाना है ना भाई, ऐसे 2 संख्याएं निकालनी है इसमें से जिसको अगर हम लोग जोड़ या घटाव करें तो हमारे 45 के बराबर आनी चाहिए, 45 के बराबर आनी चाहिए। तो क्या क्या निकल सकते हैं, देखो 9 9 81, 81 निकल रहा है और 4 निकल रहा है, एक तो यही निकल जाएगा 81 और 4, दूसरा क्या निकल जाएगा 36, 9 चौकी 36 और 9 निकल के आ जाएगा, 36 और 9 निकल के आ जाएगा। तीसरा तुम्हारा निकल के क्या आ जाएगा, यही यहाँ से तो दो डेटा निकल के आ रहे हैं भाई। अगर आप इसको और थोड़ा तोड़ना चाहें तो इसको 3 × 3 भी कर सकते हैं, 3 × 3 भी कर सकते हैं 9 के बराबर। तो अब तुम्हारा क्या क्या निकल के आ जाएगा, 9 3 27 और 4 3 12, 9 3 आपका 27 निकल के आ जाएगा, 9 को 3 से मल्टीपल कर दिया और 4 को 3 से, तो 4 3 12। दूसरा तरीका क्या निकाल सकते हैं, 9 को आप 4 से कर सकते हैं और 3 तरीकों 9 से, मैंने कर रखा है। तो अब देखो यार हमारे पास कुल मिलाकर इसको तोड़ने के बाद ऐसा ऐसा डेटा निकल के आया, ऐसा डेटा निकल के आया। तो अब सबसे पहले पता करने वाली बात होती है कि इसको किसके साथ तोड़ें सर, किसके साथ जाएं। तो मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं इसको जोड़ या घटाव करता हूँ, अगर मैं इसको जोड़ या घटाव करता हूँ तो ये क्या, जोड़ अगर मैं करता हूँ तो क्या निकल के आ जाएगा, 85 निकल के आ जाएगा। घटाव करता हूँ तो कितना निकल के आ जाएगा मेरे भाई, 81 से 4 गया तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 77। इसको मैं अगर करके देखता हूँ तो प्लस माइनस, तो 27 को 12 से करके देखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 20 30 39 निकल के आ रहा है। अब माइनस अगर मैं करता हूँ तो कुछ और निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा, 1 15 निकल के आ रहा है, इतना निकल के आ रहा है। तो क्या ये कोई भी 85 77 39 15 ये 45 के बराबर हो रहे हैं क्या, जोड़िए घटाव करने पर नहीं हो रहे हैं, तो मतलब हमें 1 मिनट का भी समय नहीं लेना चाहिए इसको रिजेक्ट करने में, 1 मिनट का भी समय नहीं लेना चाहिए इस चीज़ को रिजेक्ट करने में। अब हमारे पास एक डेटा बचा है 36 और 9, क्या बचा है, 36 बचा है और 9 बचा है। अगर मैं इसको जोड़ करके देखता हूँ तो 9 और 6 15 कितना निकल के आ रहा है, 45 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमें ये पता चल गया कि अब हमारे पास यही एक डेटा है 36 और 9 ऐसा डेटा है जिसमें जोड़ या घटाव करने पर 45 निकल के आ जाएगा। तो 324 को हमने 2 हिस्सा में तोड़ा, कौन सा हिस्सा में, यहाँ, और यहाँ से हमने x² के सामने कुछ नहीं है भाई, इसीलिए हमने यहाँ पर मल्टीपल नहीं किया, अगर कुछ रहता तो गुना करना पड़ता उसके बाद तोड़ते, बात समझ आई, ठीक है। तो 36 और 9 हमारे पास 2 डेटा बन के आ गया। अब x² माइनस
हमको 35 नेगेटिव में लाना है, तो नेगेटिव में अगर मुझे लाना है तो इसको क्या करना होगा 36x करना होगा, और इसको भी नेगेटिव में लाना होगा, क्या करना होगा 9x करना होगा। अब मुझे देखिए 36 और 9 को जोड़िए, माइनस माइनस प्लस, ये ध्यान देना होगा भाई, साइन का ध्यान देना होगा, और ये नंबर आ रहे हैं कि उसका ध्यान देना होगा। तो यानी कि माइनस माइनस प्लस, और जो बड़ी संख्या उसका सामने का साइनेज क्या, -45x आ गया कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये सेम टू सेम था 324 को 324 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बराबर 0 कर दिया। समझ आई चीजें। अब देखो यार यहाँ से x कॉमन लेते हैं, इन दोनों का दोस्ती करा दी, इन दोनों का दोस्ती करा दी, तो यहाँ से आपका x कॉमन निकल के आ जाएगा, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा x -36, ये निकल के आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो -9 में कॉमन ले लेता हूँ, x तो x हो जाएगा। अब मुझे बताओ यार प्लस माइनस माइनस, तो माइनस क्या निकल के आ जाएगा 324 को अगर मैं गुना करता हूँ तो 36 के साथ डिवाइड हो जाएगा, बराबर करके देखता हूँ तो 0। अब यहाँ का और यहाँ का डेटा सेम आ गया, यानी कि हम लोग सही बना रहे हैं। तो x -9 निकल के आ गया, और दूसरा का निकल के आ गया x माइनस क्या निकल के आ गया 36 निकल के आ गया, बराबर किसके 0 के। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू मैं निकालता हूँ तो एक 9 निकल के आ जाएगा, दूसरा अगर x का वैल्यू निकालता हूँ तो क्या निकल के आ जाएगा 36, यानी कि x के यहाँ पर दो मान संभव है, एक 9 है, दूसरा क्या है 36 है। ये उदाहरण नंबर 1 में दिया गया है आपकी किताब में, ठीक है। अब दूसरे की ओर बढ़ते हैं यार, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो अब मुझे 750 को ऐसे हिस्सों में तोड़ना है जिसको अगर मैं जोड़ या घटाव कर दूं तो मेरा 55 आना चाहिए। तो इसको करने का तरीका क्या है यार, मेरे पास देखो तरीका क्या है। तो मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 से जा रहा है तो 5 के अब 2 या 3 4 आपको जैसे समझ में आ रहा है उसके हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे छोटे डेटा को लेंगे ना तो आपको उसको मिलाने में और एक संख्या बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसीलिए आपको बड़ा डेटा आता है तो बड़ा डेटा के साथ ही सॉल्व करिए, ठीक है। तो 5, ये कितना हो जाएगा 15 5 75, 150 निकल के आ रहा। फिर मैंने 5 ले लिया, तो 5 ले लिया तो कितना निकल के आ जाएगा 5 3 15, 3 निकल के आ जाएगा। फिर मैंने कितना ले लिया, फिर मैंने 5 ले लिया तो 5 छकी 30 निकल के आ गया। फिर 6 को मैंने इधर रखा। अब मुझे बताओ यार ऐसा मेरे पास क्या डेटा होना चाहिए। अगर मैं करता हूँ 5 5 25, 25 5 125 से 6 माइनस करूँगा आएगा नहीं आएगा। अब मैं करता हूँ अगर 5 5 25, 5 5 25, इन दोनों को मल्टीपल कर दिया, इन दोनों को 5 छक 30, दो संख्याएं बना दी मैंने। क्या बना दी, दो संख्याएं बना दी, दो संख्याएं बना दी। तो अब देखो कैसे निकल के आ रहा है। तो अगर मैं 25 और 30 को जोड़ या घटाव करता हूं तो क्या मुझे 55 मिल रहे हैं, क्या 30 20 50 जोड़ करने पर 55 मिल रहे हैं, यानी कि मेरा ये डेटा क्या होने वाला है, सही जाने वाला है। करने का तरीका मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को यहाँ समझ में आ रहा होगा भाई, कि सबसे पहले तो बड़ी संख्या को छोटे छोटे में तोड़ना है और उसको ऐसे दो संख्या बनाना है जिसको अगर हम जोड़ या घटाव करें तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, ये जो बीच वाली संख्या दी गई है वो बनना जरूरी है, तभी जाके वो डेटा सही मानी जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या क्या निकाला, 25 और 30 निकाला, 25 और 30 निकाला। अब यहाँ पर सेट करने की बारी है। ये एक्स स्क्वायर हमने लिखा, 25 और 30 मैंने निकाल दिया है। तो अगर मुझे 55 लाना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर 30x लिखना होगा और मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा 25x। अब मैं देखो करके दिखाता हूँ, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 30 और 20 55, ठीक है। और साइन किसका, नेगेटिव का, तो यहाँ पर साइन नेगेटिव का प्लस कर देना है, किसके बराबर का 750 के बराबर का, बराबर आपका क्या निकल के आ गया 0 निकल के आ गया मेरे भाई, ठीक है। अब इसको यहाँ से दोस्ती बना देते हैं, इसको यहाँ से दोस्ती बना देते हैं। तो आपका ये x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा x -30 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको माइनस का साइन लगाएगा, यहाँ पर आप 25 लिख सकते हो और यहाँ पर आपका क्या निकल के आ जाएगा x, और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस कितना निकल के आ जाएगा 30 निकल के आ जाएगा। अब मुझे बताओ यार ये दोनों जो डेटा है इन दोनों के बीच वाला हिस्सा सेम है, तो यानी कि ये हमारा सही, हम लोग सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो हमारा पहला आ जाएगा x माइनस क्या से 25, हमने यहाँ से इसको उठाया और इसको, और दूसरा हमारा डेटा निकल के आ जाएगा x माइनस क्या 30, और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर 1 का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 25, और दूसरा का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा x बराबर 30। ठीक है भाई, देखो बड़े से बड़े डेटा को तोड़ने का मैंने तरीका यहाँ पर बता दिया कि उसको पहले गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे और साथ में उसके साथ ऐसे दो संख्या बनाएंगे जिसको अगर हम लोग जोड़ या घटाव करने पर ये बीच वाली संख्या बननी चाहिए। अगर वो बन रही है तो ये डेटा सही है, उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और झंडा गाड़ देंगे भाई, ठीक है। तो हमने 2 नंबर को क्वेश्चन को भी क्या कर दिया, सोल्व कर दिया है भाई। अब हम बढ़ रहे हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें क्या कहा गया है थोड़ा सा देखिए। अब इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज होगा जिसे आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल यानी कि जिनका जो जोड़ यानी कि उन दोनों संख्याओं को अगर हम लोग जोड़ करते हैं तो वो आपका 27 यानी कि 27 के बराबर है। अगर हम उसको गुना करते हैं तो 182 के बराबर है। तो ऐसी दो संख्याओं को हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे मेरे भाई, थोड़ा समझने की जरूरत है। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो आपने अभी द्विघात समीकरण पढ़ा, ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 बराबर 0, ये आपने पढ़ा ना भाई, ये आपने पढ़ा। तो ये वाली जो बीच वाली संख्याएं थी ये क्या करने से आ रही थी, ये दो संख्याओं को जोड़ने से आ रही थी। इसको बोलते हैं दो संख्याओं का योग। ये आप लोग नोट में जरूर लिख लीजिएगा, दो संख्याओं का योग करने पर ही आ रहा था ना भाई, ये दो संख्याओं का योग करने पर आ रहा था।
क्या करने पर आ रहा था, दो संख्याओं का योग करने पर आ रहा था। और ये जो आपका 10 आ रहा था, ये कैसे आ रहा था, ये आपका दो संख्याओं के गुना करने पर आ रहा था, दो संख्याओं के क्या करने पर आ रहा था, गुना करने पर आ रहा था। ये चीज़ तो आपको याद है ना, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया। तो ये जो आपका 3x आ रहा था, चलो कैसे तोड़ा था, 2 और 1 3, 3 और 4 5, 5 और 2 3, लेकिन ये आपका क्या करना था, गुना या योग, यानी कि जोड़ या घटाव करने पर यह संख्याएं आ रही थी। ठीक है, यह संख्या किस पर आ रही थी, जोड़ करने पर आ रही थी। लेकिन अगर ये संख्याओं की बात करेंगे तो इसकी अगर इस बात करेंगे तो ये 10 आपका कैसे आ रहा था, गुना करने पर आ रहा था। यानी कि जो मिडिल वाला संख्या है वो आपका क्या है, दो संख्याओं का योग है। और ये जो साइड वाला आपका संख्या यानी कि तीसरा नंबर का जो आपका संख्या है वो दो संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। अब समझिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो सबसे पहले लिखते हैं माना कि, एग्जाम में जैसा लिखना है वैसे ही करते हैं। माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या हम लोग क्या मानते हैं, p मैंने मान लिया एवं दूसरी को q मान लिया, एवं दूसरी को क्या मान लिया, एवं दूसरी को क्या मान लिया मेरे भाई। माना कि पहली संख्या p और दूसरी संख्या q। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्नानुसार। हमारे पास बात करने के लिए होगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, p प्लस q, यानी कि दोनों संख्याओं का योग 27 दिया गया है और दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि p गुने q आपको कितना दिया गया है, 182 दिया गया, 182 दिया गया। ठीक है, कितना दिया गया है, 182 दिया गया है। अब हम लोग करते हैं कि एक द्विघात समीकरण लिखने पर, क्या करने पर, तो इसका एक द्विघात समीकरण लिखते हैं भाई। क्या करते हैं, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण लिखने पर, यानी कि द्विघात समीकरण लिखने पर। हम लोग द्विघात समीकरण कैसे लिखेंगे इसका थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हमको पता है जो बीच वाली संख्या होती है ना, ये क्या होती है, दो संख्याओं का योग होती है, और ये जो साइड वाली संख्या होती है वो दो संख्याओं का गुणनफल होती है। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं एक द्विघात समीकरण लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योगफल, बीच वाली संख्या होती है दो संख्याओं का योगफल, और दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 27 दिया गया है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 27x। और जो हमारा तीसरा संख्या है ये क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, और दो संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना दिया गया है, 182 दिया गया है, 182 दिया गया है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक चीज समझ में, एक चीज आ रहा होगा, आप सभी के दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे माइनस क्यों लिख दिया, ये प्लस क्यों नहीं लिखा। आ रहा होगा ना आपके दिमाग में भाई, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये चीजें कि भाई ये जो हिस्सा है, ये जो चीजें हैं, आपने माइनस ही क्यों लिखा, यहाँ प्लस क्यों नहीं लिखा, आपने यहाँ प्लस क्यों लिखा, माइनस क्यों नहीं लिखा। आ रहा होगा दिमाग में। अगर आ रहा है तो दिमाग आपका काम कर रहा है भाई, अगर नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ रट्टाबाजी में काम कर रहे हैं, और ये आपके आगे आने वाला टाइम में आपको बहुत बुरा फंसा देगा भाई। ठीक है, तो यार आपने बहुपद जब चैप्टर पढ़ा होगा, आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि दुनिया में कोई भी बहुपद हो या फिर कोई भी समीकरण हो, दोनों एक ही चीज है। बहुपद और समीकरण दो एक ही चीज है, बस समीकरण में इक्वल टू 0 कर दिया जाता है तो वो क्या होता है, समीकरण कहलाता है। यानी कि बहुपद में अगर इक्वल टू 0 कर देंगे तो वो समीकरण बन जाएगा। अब समझो यार कि ऐसा क्यों लिखा, तो दुनिया में जितने भी समीकरण और बहुपद लिखे जाते हैं उनका लिखने का एक तरीका होता है। जैसे कि अगर आपको एक कोई भी आकार का, एक आपको गोल आकार का लोहे का कोई छड़ बनाना है या फिर लोहे का कुछ करना होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक गोल आकार का सांचा लेंगे, सांचा लेंगे ना भाई। उसके बाद वहाँ पे अपने क्या लोहा का जो लिक्विड आता है, लिक्विड, आपने लिक्विड को डाल दिया, वो जमने के बाद आपका क्या हो जाएगा, लोहा बन जाएगा। अगर मुझे एक चीज़ और बताइए, अगर आपको पानी को एक बेलन के आकृति में लेकर आना है, क्या करना होगा, उसको एक बेलन के आकृति के जो कंटेनर है यानी कि जो आपका बर्तन है उसमें डाल देंगे तो उसकी आकृति में आ जाएगा। तो उसकी बात किया जा रहा है, दुनिया के जितने भी समीकरण हैं, जितना भी बहुपद हैं या समीकरण है, दोनों की बात कर रहा हूँ, अंतर ज़्यादा नहीं है। तो बहुपद या समीकरण है वो सारे का सारे किस हिस्से से बने हुए हैं, यानी कि किस संरचना से बने हुए हैं, वो बने हुए हैं एक्स स्क्वायर माइनस दो संख्याओं का योगफल, दो मूलों का योगफल और दो मूलों का गुणनफल बराबर 0 का। अब देखिए मैंने सेम टू सेम यही में छापा है भाई, एक्स स्क्वायर पी प्लस क्यू 27x दिया हुआ है, और पी क्यू की बात करेंगे तो 80x, माइनस का माइनस छापा है, प्लस का प्लस छापा है। अब बताइए आपका डाउट क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब इसको यार सॉल्व करना है, तो अभी तो मैंने 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपके लिए, तो अब ये बाएं हाथ का खेल है। यहाँ इसके साथ कोई भी गुना नहीं है, तो यहाँ पे ले जाने की कोई झमेला नहीं है। अब 182 को ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिसको जोड़ या घटाव करने पर 27x आ जाए। अब मुझे बताइए इसको अगर मैं तोड़ना हूँ तो कितना से तोड़ सकता हूँ, इसको तोड़ना चाहूँ तो 2 से ही तोड़ता हूँ पहले तो यार। 2 9 18, 2 1 2, आपको सबको पता होगा ये 7 से कटता है, और 13 7 आपका कितना निकल के आ जाता है, 91 निकल के आ जाता है। तो मेरे पास दो संख्याएं बन जाएंगी, 7 दूगुने 14, एक तो आपका निकल के आ जाएगा 14 और 13, एक संख्या ये दो बन जाएंगे, दूसरा बन जाएंगे क्या, 13 दूगुने 26 और 7, 26 और 7 निकल के बन जाएंगे। ठीक है भाई,
ये दो संख्या मेरे पास बन रही है। अगर मैं 26 और 7 को जोड़ता हूँ तो 7 और 6 13, 33 आ रहा है। अगर घटाता हूँ तो ये 19 आ रहा है, यानी कि मेरा दूर दूर से 27 के साथ कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन मेरे पास जो संख्या का जोड़ी बनाई है 13 और 14 का, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो ये 27 के बराबर आ जाता है मेरे भाई, 27 के बराबर आ जाता है। और इन दोनों को गुना कर दूंगा तो 182 के बराबर आ जाएगा। तो मेरा अब जोड़ी मिल गया है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब मुझे 27x लाना है तो मुझे 14x करना होगा और माइनस कितना करना होगा, 13x करना होगा। दोनों को देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया तो 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। और साइन क्या लगेगा, माइनस का साइन क्यों लगेगा, क्योंकि 14 बड़ी संख्या और बड़ी संख्या के सामने का ही साइन चुपका देते हैं। तो साइन में ये माइनस 27x जैसा ही हो गया ना भाई। अब ये जैसे है आपका इसको 182, इसको सेम टू सेम उतार देते हैं, ये बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ इन दोनों को दोस्ती, इन दोनों को दोस्ती, कहानी वही का, x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आपका बचेगा x माइनस 14 बचेगा, यहाँ से आप 13 कॉमन ले लीजिए, आपका क्या बचेगा x माइनस 14, यहाँ भी बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, देखो भाई याद रखना, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो आपका एक हो जाएगा x माइनस 13, आपका दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। तो आपका एक संख्या निकल के आ जाएगा x बराबर 13 और दूसरा संख्या निकल के आ जाएगा x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 14। तो क्या कहा गया था, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग यानी कि 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। तो वो संख्याएं, पहली संख्या आपकी 13 हो जाएगी, दूसरी आपकी 14 हो जाएगी। तो अतः वो संख्याएं हैं 13 और 14। तो आपको एक लाइन छोटा सा यहाँ पर लिख देना होगा, अतः वो संख्याएं 13 और 14। क्या लिखना होगा, अतः वह संख्याएं, अतः वह संख्याएं 13 एवं 14 है। अतः वो संख्याएं कौन कौन सी है, 13 है और 14 है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 3 नंबर का जो क्वेश्चन है भाई, ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो अब हम बढ़ रहे हैं हमारा अगले क्वेश्चन, वो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में सबसे जरूरी चीज़ होता है कि आप उन लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो समझते हैं, चलिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहा गया है, ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योग जो है ना 365 हो। दो धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब इसमें तो कुछ दिया गया नहीं, थोड़ा समझते हैं यार धनात्मक पूर्णांक का मतलब। तो यार क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब, धनात्मक का मतलब हो जाता है पॉजिटिव, पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 वो हो जाता है। और क्रमागत की अगर बात करेंगे तो लगातार आने वाला, लगातार। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 1 लिया उसके बाद 3 लिया, ऐसा नहीं। 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया। तो मैं कुछ क्रमागत संख्याओं को लिखता हूँ, जैसे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा। अब मुझे बताइए, अगर मुझे 1 से 2 जाना है तो क्या करना होगा, +1 करना होगा। अगर मुझे 2 से 3 जाना है तो क्या करना होगा, +1 करना होगा। मुझे 3 से 4 जाना है तो क्या करना होगा, +1। और हम क्रमागत की बात कर रहे हैं तो हम किसी को 1 से 3 नहीं जाएंगे, 1 से 2 जाएंगे, क्योंकि किसी को छोड़ नहीं सकते, 1 बाय 1 करके जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। इसी तरह अगर आप किसी भी संख्या के, अगर क्रमागत संख्या, 2 क्रमागत संख्या की बात करेंगे तो एक क्रमागत संख्या के बाद अगर दूसरी क्रमागत संख्या में आपको जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, उसमें 1 का जोड़ करना होगा, यानी कि 1 का क्या करना होगा, 1 को आपको जोड़ करना होगा अगला में जाने के। जैसे अगर मैंने एक संख्या 1 ले लिया तो मुझे अगला में जाने के लिए 1 जोड़ करना होगा। जैसे मैंने एक संख्या 3 पकड़ लिया, उसमें अगला में जाने के लिए क्या करना होगा, 4, एक जोड़ करके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझते हैं। तो हम लोग मानते हैं यार, माना कि पहला धनात्मक, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक हमने क्या मान रखा है, x मान लिया। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक हमने क्या मान रखा है, x मान लिया। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक हमने क्या मान लिया, x। तो अब मुझे बताइए, आप अपना दिमाग चलाइए और मुझे बताइए कि दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगी। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी मेरे भाई। तो आपने कहा था सर अभी कि अगर एक धनात्मक संख्या एक किसी को भी मान लेते हैं तो उसके आगे जो अगर धनात्मक संख्या की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, 1 जोड़ना होगा। तो मैंने क्या मान रखा है, माना कि पहली धनात्मक संख्या को मैंने x मान लिया, तो अब सर दूसरी के लिए क्या करना होगा, इसी x में आपको 1 ऐड कर देना होगा। तो ये दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, धनात्मक संख्या बन जाएगी। क्योंकि अगर x का वैल्यू मैंने 1 रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक एक करके बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या होगी, क्रमागत संख्या होगी। अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया, थोड़ा देख लेते हैं भाई। चूंकि प्रश्नानुसार क्या कहा गया, थोड़ा देख लेते हैं। प्रश्नानुसार आपको कहा गया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, यानी कि पहली धनात्मक पूर्णांक हमारा कितना है, x है, और इसको वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद हमारी दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या है मेरे भाई, ये x + 1 है, इसका हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, यानी कि स्क्वायर कर देंगे। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 365 के बराबर हो जाएगा। कहा जा रहा है किसके बराबर, 365 के बराबर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखते हैं x², इसको लिखेंगे तो आपका a + b का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा a² + 2ab
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 बराबर आपका क्या निकल के आ जाएगा 365 निकल के आ जाएगा। अब इसको करते हैं तो ये आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर आपका हो जाएगा प्लस किसके बराबर हो जाएगा 2x के बराबर हो जाएगा। ये आपका +1 है तो उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ये आपका कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा 2x स्क्वायर प्लस ये आपका निकल के आ जाएगा 2x, ये आपका निकल के आ जाएगा 365 से 1 गया तो कितना निकल के आएगा 364 निकल के आ जाएगा। अब यार ये 2x वाला खेल हो गया। अब थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। छोटा कैसे कर सकते हैं, अब देखिए मैं कैसे छोटा करता हूँ। 2 का पहाड़ा में काटता हूँ तो 2 एक ही 2, 2 एक ही 2, इसको कैसे काट सकते हैं तो 2 एक के 2, 2 अट्ठे 16, 2 दुगुने 4, आपका कितना 182 दुगुने 364 कट गया मेरे भाई। अब इसको मैंने कैसे काटा, क्योंकि 1 2 3 मेरे पास जितने भी टर्म थे वो सारे के सारे 2 से कट रहे थे तो मैंने काट दिया, 3 से कट रहे होते तो काट देते, लेकिन अगर इसमें से एक भी अगर 2 से नहीं कटता तो ऐसी स्थिति हम लोग नहीं काट सकते थे। तो हमारा इक्वेशन मोटा मोटा कैसे बन के आ गया, ये आपका बन के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182, और इसी को अगर थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं तो ये निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। और अब मुझे बताइए कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन अभी मैंने किया कि नहीं, पिछले क्वेश्चन में ही मैंने ये किया सेम टू सेम ये क्वेश्चन। तो इसको कैसे दो हिस्सा में तोड़ते हैं, ये 13 और 14 हो जाता है, 2 हिस्सा होता है इसका 13 और 14। ये हमने पिछले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन बनाया भाई, तो पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपका क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, इधर एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, इधर एक्स के बदले में एक चीज़ और लिख दूंगा, इधर लिख दूंगा 14x माइनस इधर लिख दूंगा 13x बराबर 182। इसको मैंने डायरेक्ट इसीलिए लिखा क्योंकि पिछले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ मेरे भाई, ठीक है, बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो यार, इसको इससे दोस्ती, इसको इससे दोस्ती, तो ये आपका x हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा x प्लस 14 निकल के आ जाएगा, ये आपका -13 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये x माइनस 14 के बराबर हो जाएगा। कहीं गड़बड़ी हो गई क्या भाई, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स 14 माइनस 13 माइनस माइनस 13 ये x हो जाएगा। ये 182 है भाई, तो ये आपका इससे दोस्ती हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0 के, को हो जाएगा x माइनस 13 आपका एक निकल के आ जाएगा, दूसरा आपका निकल के आ जाएगा x प्लस 14 निकल के आ जाएगा बराबर किसके 0 के, एक आपका निकल के आ जाएगा x बराबर -13, दूसरा आपका निकल के आ जाएगा x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 14, ठीक है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भाई। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या हो गया, ये निपट गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, निपट गया। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ लग रहा होगा कि सर x का मतलब यहाँ तो पहला धनात्मक पूर्णांक आपका x कहा गया है, तो x तो यहाँ पर दो वैल्यू आ जाएंगे, किसको ले सकते हैं सर, किसको लेंगे सर, तो लेने का तरीका ये है, x का वैल्यू अगर आप एक बार -13 भी रख के देखिएगा तो भी आपका -12 आएगा, x का वैल्यू अगर 14 भी रख के देखिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो दोनों में क्रमागत आ जाएंगे भाई, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया। चलो भाई, अब हम बढ़ रहे हैं हमारा अगले क्वेश्चन, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 5, यानी कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये सारे के सारे लैंग्वेज यानी कि भाषा से आधारित क्वेश्चन है, तो आप जब एक बार भाषा पढ़िएगा तो अगर वो मतलब डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं तो पहले डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज कहा गया तो सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज एक बना लेंगे भाई, जो चीज़ें जरूरी होती है उसको करना जरूरी है। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, एक समकोण त्रिभुज की ये ऊंचाई होती है, ये क्या हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है, ये आपका आधार कहा जाता है, आपको इतनी पता होनी चाहिए भाई सब। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण। तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, एक ऊंचाई जो है ना उसके आधार मैंने x मान रखा है, ऊंचाई क्या है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, उसका आधार से 7 सेंटीमीटर कम, आधार हमने कितना मान रखा है x मान रखा है, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम क्या है उसकी ऊंचाई है, उसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, यानी कर्ण की अगर बात करेंगे तो ये आपका 13 सेंटीमीटर दिया गया है, तो कह लिया गया है कि आपके अन्य दो भुजाओं को ज्ञात करिए। अब मुझे बताइए, अगर मेरे पास ये दो भुजाएं दी हुई है और तीसरी भुजा दी हुई है तो क्या हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या, और पाइथागोरस क्या हो सकता है, लंबाई यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर ही होता है इसके कर्ण के स्क्वायर के बराबर। तो हमने ये सारे डेटा मान लिया, अब चलिए इसको लिखते हैं। तो हमारे पास क्या कर दिया गया है, दिया गया है, दिया गया नहीं माना कि
माना कि आधार इक्वल टू x, तो प्रश्न अनुसार ही आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो प्रश्न के हिसाब से आपको ऊंचाई क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका x-7। यहाँ तक बात समझ आई? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ तक तो बात हो गई। तो अब दिया गया है क्या करना होगा, प्रश्न अनुसार इतना दिया गया है। तो अब बात करेंगे कर्ण कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ये हमारे पास दिया हुआ चीज़ है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यूज करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस आप सबने पढ़ रखा होगा। पाइथागोरस क्या होता है, लंब का स्क्वायर होता है, आधार के स्क्वायर का योग जो है ना कर्ण के बराबर हो जाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा सॉल्व करते हैं। किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। क्या होता है वो, लंब का स्क्वायर हो जाता है प्लस आधार का स्क्वायर हो जाता है, लंब का स्क्वायर हो जाता है, आधार का स्क्वायर हो जाता है। ये जो बराबर होता है किसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है, कर्ण के वर्गों के बराबर हो जाता है। अब लंब का स्क्वायर आपका कितना, लंब स्क्वायर कितना दिया, x-7 आपका ये दे दिया गया है। x-7 का होल स्क्वायर करना होगा। आधार आपका x दिया गया है तो 1 का होल स्क्वायर करना होगा, और बराबर कर्ण आपका 13 दिया गया है, 13 का भी क्या कर देना होगा, स्क्वायर कर देना होगा। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका a-b का होल स्क्वायर निकल के आ रहा है। a+b का होल स्क्वायर हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया, और हमारे पास क्या बन के आ गया, x-7 का होल स्क्वायर। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो a² माइनस 2ab यानी कि ये 14x प्लस कितना हो जाएगा, b² साथ साथ क्या 49 प्लस x² बराबर कर देंगे 13 13 169 हो जाता है। अगर मैं 13 को वर्ग में तोड़ूं यानी कि ये किसके बराबर हो जाता है, 13 गुने 13 के। इसको मैं गुना करता हूं तो ये किसके बराबर होता है, 169 यानी कि 169 के बराबर। अब देखो यार इधर क्या हो जाता है, इधर x² पॉजिटिव में x² प्लस में है तो 2x² हो जाएंगे। तो 2x² हो जाएंगे, माइनस आपका कितना रहेगा, 14x रहेगा, और ये आपका 169 दिया हुआ है। अगर मैं इधर ये प्लस का 49 को उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का क्या बनेगा, 49 बन जाएगा। और ये आपका क्या निकल के आएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा 2x² माइनस 14x बराबर, इसको अगर माइनस करता हूँ तो 0 4 2 6 120 निकल के आ जाएगा। इसको अगर करता हूँ तो 2x² माइनस 14x बराबर इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 120 बराबर 0। अब फिर से वही चमत्कार होने वाला है। कौन सा चमत्कार, 2 एके 2, 2 सत्ती 14 और 2 सट्टे 120, यानी कि अब हमारे पास क्या निकल के गया, मैंने छोटा कर दिया, x² माइनस 7x माइनस 120 बराबर 0। क्या कर दिया हमने, छोटा कर दिया इसको। अब ये करने का तरीका क्या होता है छोटा, कि ये 1 2 3 ये तीनों जो टर्म हैं, ये तीनों जो पद हैं, इन तीनों में बराबर संख्या में भाग देना चाहिए। जैसे मैंने 2 से भाग दिया तो सभी को 2 से भाग दिया, मैं अगर 3 से भाग देता तो सभी को 3 से भाग देता। इससे क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो x² माइनस 7x माइनस 120 बराबर 0। अब थोड़ा इसको आगे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं देख लेते हैं। तो ये सॉल्व कर लेते हैं कि x² माइनस 7x। तोड़ने का तरीका वही है कि हमारे पास अब संख्या 120 दिया हुआ है, क्योंकि x² के सामने कुछ नहीं है तो हम लोग को इससे गुना भाग करने का झंझट नहीं है। तो 120 को तोड़ने का तरीका क्या होना चाहिए मुझे बताइए आप लोग। इसको मैं 6 से तोड़ता हूँ तो 6 दूनी 12 निकल के आ रहा है। फिर 5 से तोड़ दूंगा, 5 चौकी 20 निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, 5 चौकी 20 निकल के आ रहा है। अब मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा है कि यहाँ पे 7x हमारा दे दे, यानी कि 7x हमारा आना चाहिए जोड़ या घटाव करने पर। तो अब मुझे बताओ क्या कोई आ रहा है, ऐसा आ रहा है क्या कोई ऐसा। तो 6 चाहिए 24 और 5 नहीं आ रहा है, 5 चाहिए 20 6 नहीं आ रहा है, मामला यहाँ पे खत्म है। तो इसका मतलब 6 को और 2 हिस्से में तोड़ सकते हैं। 6 को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 2 गुने 3 6 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं ना भाई। अब देखो मेरे पास दो संख्या बन रही है, एक 3 पंची 15, एक 2 सत्ती, एक 4 दुगनी 8, यानी कि एक मेरा 15 बन रहा है, एक मेरा 8 बन रहा है। अगर मैं इसको क्या गुना भाग करता हूँ, अगर मैं इसको माइनस या प्लस करता हूँ तो क्या ये 7 दे रहा है। तो इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो 7 दे रहा है, यानी कि 15 और 8 में इसको 2 हिस्सा में तोड़ेंगे। वो कौन कौन सी संख्या होगी, 15 और 8। ठीक है, तो चलिए इसको तोड़ते हैं भाई, 15 और 8। तो x² मैंने लिख लिया, इसको कर दिया। 7x को मैंने पहले 7x मुझे लाना है तो मुझे हमेशा बड़ी संख्या को नेगेटिव करना होगा, क्योंकि नेगेटिव में लाना है। तो 15x को किससे माइनस करेंगे, 8x से प्लस कर देंगे। अब देखिए क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 15 से 8 गया तो 7, और हमेशा बड़ी संख्या के सामने का जो साइन है वही चिपका देंगे। और इधर कितना है मेरे भाई, 120 दिया हुआ है, बराबर 0 हो जाएगा। इन दोनों को दोस्ती, इन दोनों की दोस्ती, तो इधर दोस्ती करेंगे तो x रख लेंगे, यहाँ पे x आपका कॉमन ले लेंगे, ये आपका x बचेगा, और यहाँ पर आपका x तो हमने ले लिया तो बचा 15। और दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, x-15 प्लस माइनस माइनस,
बराबर 0। तो हमारे पास दो संख्या क्या बन के आ जाएंगे, एक x प्लस 8 बन के आ जाएगा, दूसरी संख्या बन के आ जाएगी x माइनस 15। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक संख्या हमारे पास x प्लस 8 बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 15 बराबर क्या 0। तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा -8 और दूसरे x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 15। यानी कि हमारे पास x बराबर एक -8 आ गया, x बराबर -15 आ गया। अब आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे। तो हमेशा हम लोग कौन सी वैल्यू इक्वल करेंगे, 15 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। तो आप मुझे बताइए जब x के जगह में 15 रखता हूँ तो आधार आपका 15 निकल के आ जाएगा और 15 से 7 गया तो 8 निकल के आ जाएगा। यानी कि आधार आपका कितना है 15 है और ऊंचाई आपका कितना है 8 है, 8 है। समझ आया भाई। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर लिखें, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि आपका ऊंचाई जो निकल के आ रहा है, ऊंचाई निकल के जो आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है यानी कि x माइनस 7 यानी कि बराबर 15 माइनस 7 इक्वल टू 8 निकल के आ रहा है। और आपका जो आधार निकल के आ रहा है, आधार तो आपका x ही है। x आपने किसको मान रखा है, 15 को मान रखा है। अब कहिएगा कि सर x इक्वल टू -8 को हमने क्यों नहीं लिया। तो मेरे भाई इस नेगेटिव वैल्यू को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, छोड़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऊंचाई तो नेगेटिव में नहीं होगा ना भाई। अब बताओ, तुम्हारा जैसे कोई घर का अपने घर बनाया, कोई आपका चलिए घर के सामने कोई एक पोल है, तो उसका ऊंचाई क्या नेगेटिव में होगा, क्या पॉजिटिव में ही होगा, हमेशा पॉजिटिव में होगा ना भाई। अगर मैं -8 को लेता हूँ तो आज आधार क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। अब मुझे बताइए क्या कोई किसी भी चीज़ की लंबाई कभी नेगेटिव में हो सकती है क्या। किसी जैसे यहाँ से आपका घर से स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है, क्या कोई नेगेटिव 10 किलो -10 हो जाएगा, -10 होगा क्या कभी भी। 0 हो सकता है, 0 से पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग हमेशा किस वैल्यू को लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर के हमने लगभग सारे सवालों को कर लिया, ठीक है। इस चैप्टर के हमने क्या कर लिया, लगभग सारे सवालों को कर लिया। अब इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बचता है भाई, वो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो मैं आपको होमवर्क के तौर पर देता हूँ। क्योंकि अगर आप भी इस लैंग्वेज टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना, तो आपका भी जो माइंडसेट है वो उसके हिसाब से चलता चला जाएगा। तो आप एक काम करिएगा, जब भी आप ये वीडियो देखिएगा तो आप पहले क्वेश्चन अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, अपने से सॉल्व करिएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। तो जिससे आपको क्या हो जाएगा, ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये चैप्टर आपका एक्सरसाइज जो का यानी कि पर्सनल नॉलेज जो का 4.2 था, ये आपका खत्म हो चुका है। अब हमारा जो अगला होगा वो 4.3 होगा, जहाँ पर हम लोग पूर्ण वर्क करने की विधि को सीखेंगे। तो चलिए भाई लोग, मिलते हैं हमारे कौन से क्लास में, अगले क्लास में, जहाँ हम लोग क्या सीखेंगे, एक्सरसाइज 4.3 कह लीजिए, या फिर पर्सनल नॉलेज 4.3, या फिर कह लीजिए कि पूर्ण वर्ग कराने की विधि। और सीखेंगे हम लोग कैसे, बहुत ही आसान और शानदार तरीके से, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं फिर हमारे अगले क्लास में।